जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताने वाली हूँ। ये हिंदी की कहानी है जिसका नाम है दृष्टि दोष। इसके लेखक कौन थे? जिनेंद्र कुमार। ठीक, ये दृष्टि दोष कहानी जो है वो अ, एक किशोरावस्था में लड़का रहता है जिसका नाम केदार था। वो इसका मुख्य नायक है और इसमें एक और नायक है जिसका नाम है सुभद्रा। ठीक, इसके दो मुख्य इसके दो मुख्य पात्र कौन कौन है? केदार और सुभद्रा। ठीक, ये दो इसके मुख्य पात्र हैं। जो दृष्टि दोष है, इस कहानी को मैं ऐसे ही बता देती हूँ, थोड़ा सा इसका सारांश मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। कि जो दृष्टि दोष था, इसमें इस कहानी में ये होता है कि एक लड़का रहता है जिसका नाम केदार था और इसी के साथ एक लड़की रहती है। जो लड़का रहता है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई कर रहा रहता है, लेकिन उसी के साथ लड़की, उसी के घर के बगल में एक लड़की रहती है जिससे उसे प्रेम हो जाता है, जिसका नाम क्या था? सुभद्रा। लेकिन उस लड़की का विवाह कहीं और ठीक हो जाता है, कहीं और फिक्स हो जाता है, तो लड़की का कहीं और विवाह हो जाता है, जिससे जो केदार रहता है बहुत ही ज्यादा उसे अच्छा फील नहीं होता है। वो बहुत टूट जाता है अंदर से और वो कानपुर चला जाता है पढ़ने के लिए। वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई करता है और वो आँख का डॉक्टर बन जाता है। आँख का डॉक्टर बनने के बाद वो खूब तरक्की करता है, बहुत अच्छे से पढ़ता लिखता है। उसकी बहुत उस 42 वर्ष की उस जब वो कम ही एज का रहता है, तभी जब उसकी शादी की उम्र हो जाती है तब उसके मम्मी पापा उसको बोलते हैं कि शादी कर लो, लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जब 42 वर्ष का हो जाता है तब फिर उसको लगता है कि मेरा जीवन अकेले नहीं कट सकता, इसके लिए उसने शादी कर ली। ठीक, लेकिन वो उससे प्रेम नहीं करता था, बस उसने शादी कर ली कि जिंदगी कट जाएगी। एक दिन इसी तरह क्या होता है कि उसके क्लिनिक पे सुभद्रा नाम की एक पेशेंट आती है, जो वही रहती है जिससे वह पहले प्यार करता था, जिसका शादी कहीं और फिक्स हो गया था। ये दोनों बातचीत करते हैं और फिर पता चलता है कि ये वही सुभद्रा है जिससे मैं प्रेम करता हूँ। और फिर सुभद्रा बोलती है कि मुझे दृष्टि दोष है और वो अपना आँख चेकअप करवाती है, उससे बात बात करती है। जो केदार रहता है वो अपने सुभद्रा उसे उसके फीस के पैसे दे देती है, उसे 20 रुपए पैसे देती है, उसकी फीस होती है 20 रुपए। लेकिन जो केदार रहता है वो उस पैसे को एक बार रख तो लेता है, लेकिन दोबारा जब उन दोनों के बीच बातें होने लगती है, जान पहचान बढ़ने लगती है, तो फिर केदार क्या करता है कि वो पैसा उसकी मुट्ठी में रख देता है। लेकिन सुभद्रा जो थी वो उस पैसे को नहीं लेती है और उस पैसे को, वो पैसा उसे जब उसकी मुट्ठी पे रखता है तो उसे लगता है कि जो किशोर है वो दिखाना चाह रहा है कि हम दोनों के बीच आज भी कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। इस चीज को वो सोचते हुए उसके हाथ में पैसे रख देती है और वो वहां से चली जाती है और बोल भी देती है कि डॉक्टर, मेरा नौकर नौकर आके आपसे दवाई ले लेगा। और केदार जो रहता है वो चिल्लाते रह जाता है, पुकारते रह जाता है। ठीक है, कहानी यहीं तक थी। अब चलिए इसका सारांश पढ़ते हैं। सारांश इसका क्या है दृष्टि दोष का? नायक का नाम केदार है। केदार किशोरावस्था में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहकर पढ़ता था। घर के पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सुभद्रा था। ठीक, केदार में उसके प्रति आकर्षण हुआ, किंतु उसका विवाह कहीं और ठीक हो गया। केदार के मन में चोट लगी, उसने असह्य वेदना अनुभव की। केदार ने सुभद्रा को कई पत्र लिखा, लेकिन सुभद्रा का कोई उत्तर नहीं मिला। सुभद्रा के इस व्यवहार से उसे एक और पीड़ा पहुंची और वह निश्चय कर लिया कि वह कानपुर में नहीं रहेगा। वह लखनऊ जाकर पढ़ने लगा। पढ़ लिखकर आंख का डॉक्टर बन गया। उम्र होने के उम्र होने पर माता पिता ने उसे विवाह के लिए कहा, किंतु केदार ने टाल दिया। माता पिता अपनी अभिलाषा को अपूर्ण लिए ही चल बसे। केदार अपनी डॉक्टरी में जमकर लगा रहा। परिश्रम इतना करता था कि दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी वह दुखी रहता था। उन्होंने अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए 42 वर्ष की अवस्था में एक स्त्री से विवाह कर लिया। एक दिन एक महिला इससे मिलने आई। उसको देखकर केदार को लगा कि वह कोई परिचित है। नाम पूछने पर पता चला कि वह सुभद्रा है। यह सब जानने के बावजूद भी दोनों डॉक्टर मरीज की तरह पेश आते रहे। सुभद्रा ने कहा कि उसे दृष्टि दोष है, अतः वह अपने
इलाज के लिए आई है। केदार केदार ने आंखों की परीक्षा करके देखा तो कोई दोष नहीं निकला, किंतु सुभद्रा ने कहा कि आंखों में पानी बहुत जल्दी आ जाती है, इसलिए उसे दवा अवश्य चाहिए। डॉक्टर ने जबरदस्ती दवा बनाकर दे दी। वह एक परेशानी बेचैनी का अनुभव कर रहा था। कई बार उनके मन में हुआ कि पुराने संबंध को उखाड़े, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जाते समय सुभद्रा ने फीस के 20 रुपए मेज पर रख दिए। डॉक्टर के नाते केदार भी पैसे उठाकर जेब में रख लिया। उसके बाद सुभद्रा ने केदार के बच्चों को देखने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वह लखनऊ में अकेले थी, अपने पति और बच्चों से दूर। उसने काफी देर तक केदार से यही कहा कि वह तो अपने परिवार के साथ बहुत सुखी है, फिर केदार क्यों दुखी है। बार बार इस बात पर बल देती रही। वह केदार को झूठा सिद्ध करना चाहती थी। बातचीत में दोनों एक दूसरे के नाम लेखक परिचय देने लगे। केदार ने फीस का रुपया सुभद्रा की मुट्ठी में रखकर उसकी मुट्ठी बंद कर दी, किंतु सुभद्रा आवेश में बोली, वह डॉक्टर के नाते उसके पास आई है, दृष्टि दोष ना होता तो कदापि नहीं आती। और केदार रुपया लौटाकर यह सिद्ध करना चाहता है कि उन दोनों का कोई संबंध है। यह कहकर वह रुपये मेज पर रख कर पूर्ण रूप से अपने को केदार की ओर से उदासीन सिद्ध करने के लिए यह कहते हुए कि 8 रोज के बाद वह नौकर से दवा मंगवा लेगी, केदार उसे पुकारता रह गया। थैंक यू।